गुड मॉर्निंग। ये हमारी बीएससी पार्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है। हमारा चैप्टर चल रहा है कार्बोनाइल कंपाउंड्स। और कार्बोनाइल कंपाउंड्स में हम काफ़ी काम कर चुके हैं अब तक, स्टार्टिंग फ्रॉम नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म टू रिएक्शंस। इनकी रिएक्शंस को हमने जो क्लासिफाई किया है, कैपिटल ए बी सी डी ई एफ जी, लाइक दैट। अलग अलग हेडिंग में हमने अलग अलग टाइप की रिएक्शंस पढ़ी हैं, जैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, रिडक्शन रिएक्शंस, पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस, अदर रिएक्शंस। और लास्ट में हम जी हेडिंग में पढ़ रहे हैं इसकी नेम रिएक्शंस। कार्बोनाइल कंपाउंड्स की सभी रिएक्शंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं, और जैसा कि मैं हर बार आपको बताता हूँ, इनको शुरू से आप क्रम से देखें। अगर जैसे आप आज 17th वीडियो देख रहे हैं, डायरेक्ट इसको देखेंगे और पहले वाले 16 वीडियो कार्बोनाइल कंपाउंड के आपने नहीं देख रखे हैं, तो उसका उतना फ़ायदा आपको नहीं होगा। नेम रिएक्शंस में अब तक हम काफ़ी नेम रिएक्शंस पढ़ चुके हैं, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजेरो रिएक्शन। कैनिजेरो रिएक्शन के बाद हमने पढ़ा बेंजोइन कंडेंसेशन, नोवेंजल रिएक्शन, रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन, पार्किंस रिएक्शन, और आज हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर विटिग रिएक्शन। ये एक्चुअली मैंने पढ़ाया था, वीडियो थोड़ा मिस हो गया, इसलिए दोबारा बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं वही पेज यूज़ कर रहा हूँ इसके अंदर। नॉर्मली आपके सामने मैं लिख के ही सारी रिएक्शंस कराता हूँ, इसीलिए पहले लिखी हुई ये, क्योंकि इसका वीडियो कोई मिसप्लेस हो गया। तो चलो मैं बताता हूँ आपको व्हाट इज़ विटिग रिएक्शन। विटिग रिएक्शन में क्या होता है कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स की रिएक्शन जो है हम ट्राइफेनाइल फॉस्फीन वाइलाइट से करते हैं, जिसको हम बोलते हैं फास्फोरस वाइलाइट्स। और इससे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, एल्कीन्स आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। डेफिनेशन देखो इसकी क्या है कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स रिएक्ट्स विद phosphorus ylides to form alkene in presence of dry ether or THF. It is called Wittig reaction. इसे हम क्या बोलते हैं, विटिग रिएक्शन। कार्बोनाइल कंपाउंड की क्रिया किससे कराते हैं, फास्फोरस वाइलाइट से करने पर हमें एल्कीन्स प्राप्त होते हैं, इसे हम विटिग अभिक्रिया कहते हैं। प्रोडक्ट लिखने का तरीका देखिए। पहले ये कार्बोनाइल कंपाउंड लिया, ये कुछ भी हो सकता है कार्बोनाइल कंपाउंड हमारे पास, एल्डिहाइड, कीटोन्स, दोनों आर डैश अलग अलग हो सकते हैं। ट्राइफेनाइल फॉस्फीन में कार्बिन, ये कार्बिन होता है। कार्बिन में देखो दो अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, दो एच हो सकते हैं, दोनों एच हो सकते हैं। यहाँ पर दोनों अल्काइल ग्रुप सेम या अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए मैंने जनरल में क्या लिखा है, R2R3। इसको क्या बोलते हैं, वाइलाइट्स, फास्फोरस वाइलाइट्स हैं ये। और प्रोडक्ट लिखने का तरीका क्या होगा, इस कार्बोनाइल कंपाउंड का C और कार्बिन का जो C है, इन दोनों को आप डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए और बाई प्रोडक्ट हो जाएगा ट्राइफेनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड। जो इसके से प्रोडक्ट क्या बनेगा, R1C, R1C डबल बॉन्ड, ये C से जोड़ दिया, R2R3 प्लस ट्राइफेनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड इज द बाई प्रोडक्ट इन दिस केस। एक बार जनरल में अगर आपको रिएक्शन लिखनी आ जाती है तो फिर आप कोई भी एग्जाम्पल इसका लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन जब इससे किया, तो अब इधर देखिए बिना पहले अपने आप लिख के देखो। मैंने जो मेथड बताया, क्या मेथड बताया कि कार्बोनाइल कंपाउंड का जो C है वो किससे जुड़ जाएगा, कार्बिन वाले C से जोड़ दीजिएगा डबल बॉन्ड से, और ये वाला जो चीज़ है दैट इज़ द बाई प्रोडक्ट, ट्राइफेनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड जो है क्या बन जाएगा, बाई प्रोडक्ट बन जाता है। C6H5CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोडक्ट बनेगा। देखिए C6H5CH डबल बॉन्ड CH2, बाई प्रोडक्ट यहाँ लिखा नहीं है, बाई प्रोडक्ट में कोई बात नहीं है, ट्राइफेनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड इज द बाई प्रोडक्ट। ऐसी और एग्जाम्पल है हमने एसीटॉन, एसीटॉन का रिएक्शन बिल्कुल वही। ये अब इसमें देखो ये चेंज होगा नहीं, इस कार्बिन का जो कार्बन है इसके साथ दो एच या दोनों, इसके अंदर दोनों अलग अलग ले लिए, एक मिथाइल ग्रुप लिया, एक इथाइल ग्रुप। प्रोडक्ट लिखना आपको आना है कि कार्बोनाइल कंपाउंड का जो डबल बॉन्ड है उसको हम इस कार्बन से जोड़ दें, तो CH3 C डबल बॉन्ड C, और इसके साथ आ गया CH3 C2 H5 ट्राइफेनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड एल्कीन इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। और एग्जाम्पल लिया हमने जैसे बेंजोफिनॉन, इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, बेंजो
फिनॉन। बेंजोफिनॉन की इससे रिएक्शन कराएंगे, यहाँ सिंपल CH2 है तो डबल बॉन्ड CH2, यहाँ डबल बॉन्ड आते प्रोडक्ट बन जाएगा C6H5 ट्वाइस C डबल बॉन्ड CH2, बाई प्रोडक्ट लिख दो, बाई प्रोडक्ट में ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड। एक साइक्लिक एग्जांपल लेके बताता हूँ, साइक्लोहेक्सेनॉन। साइक्लोहेक्सेनॉन की रिएक्शन जो हमने इससे कराई ट्राइफिनाइल फॉस्फीन से, डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 आ गया, दिस मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन इज द प्रोडक्ट, मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन। विटिग रिएक्शन, विटिग रिएक्शन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम रिएक्शन लेते हैं मैनिच रिएक्शन। मैनिच रिएक्शन में क्या होता है, कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन या नाइट्रो एल्केन्स की रिएक्शन। कार्बोनाइल कंपाउंड या नाइट्रो एल्केन्स की रिएक्शन हम किससे कराते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड से तथा प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन से कराते हैं। तो कंपाउंड क्या बनता है इससे, मैनिच बेस इज द प्रोडक्ट फॉर्म। प्रोडक्ट क्या बनेगा इससे, मैनिच बेस प्रोडक्ट बनता है, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, मैनिच रिएक्शन। तो देखो क्या लिखा डेफिनेशन, कार्बोनाइल कंपाउंड्स कंटेनिंग एटलीस्ट वन एक्टिव हाइड्रोजन और नाइट्रो एल्केन्स reacts with formaldehyde and primary oblique secondary amine to form Mannich base. It is called Mannich reaction. मैनिच रिएक्शन में क्या लेते हैं हम, कार्बोनाइल कंपाउंड लेते हैं या नाइट्रो एल्केन लेते हैं, दोनों के एक एक एग्जाम्पल लिख रखी है, और एग्जाम्पल हम जितनी मर्जी इससे बना सकते हैं। और इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड मस्ट होगा ही होगा इसके अंदर, और साथ में क्या होगा, प्राइमरी या सेकेंडरी एमीन, जैसे हमने एग्जाम्पल में लिया सेकेंडरी एमीन, डाईथाइल एमीन। सेकेंडरी एमीन कौन सा सेकेंडरी एमीन लिया यहाँ पर, डाईथाइल एमीन, और ये फॉर्मेल्डिहाइड है जिसको आप एक्सपेंड करके ऐसे लिख सकते हो, फॉर्मेल्डिहाइड। ओके, अब इसका प्रोडक्ट लिखने का तरीका क्या, एक एक्टिव हाइड्रोजन जाएगा यहाँ से, एक एक्टिव हाइड्रोजन, एक डबल बॉन्ड और एक H यहाँ से, माइनस वाटर हो जाएगा, माइनस तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, वाटर। अब मैनिच बेस लिखने का तरीका होगा CH3 C डबल बॉन्ड हो, इस CH2 से क्या जुड़ जाएगा, ये फॉर्मेल्डिहाइड वाला CH2, और उससे जुड़ जाएगा NC2H5 ट्वाइस, CH3 CH2, ये आ गया CH2 फिर N, और ये वाला जो कंपाउंड बन गया इससे हम कौन सी चीज़ कहते हैं, मैनिच बेस इज द कंपाउंड, मैनिच बेस। सिमिलरली मान लो नाइट्रो एल्केन लिया, अब नाइट्रो एल्केन में एक्टिव हाइड्रोजन ये है, तो एक्टिव हाइड्रोजन ये का मतलब एक्टिव हाइड्रोजन जहाँ से जाता है उससे जुड़ता है फॉर्मेल्डिहाइड का CH2 ग्रुप, तो ये CH3 यहाँ आ जाएगा, और इस C से क्या जुड़ जाएगा CH2, और इससे क्या जुड़ जाएगा NCH3 ट्वाइस, बिल्कुल वैसे लिखा है देखो, CH3 CNO2 CH3 CH2 NCH3 ट्वाइस प्लस वाटर, दिस इज द मैनिच बेस इज द प्रोडक्ट फॉर्म। प्रोडक्ट कौन सा बन गया इसके अंदर, मैनिच बेस इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। ओके, चलो नेक्स्ट रिएक्शन कंटिन्यू करते हैं, यहाँ से चेंज करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हम लेते हैं बायर विलिगर ऑक्सीडेशन, बायर विलिगर ऑक्सीडेशन, बायर विलिगर ऑक्सीडेशन, जिसको शॉर्ट में हम BVO भी बोलते हैं, बायर विलिगर ऑक्सीडेशन। बायर विलिगर ऑक्सीडेशन में क्या होता है, कीटोन्स की रिएक्शन हम कराते हैं किससे, पर एसिड से कराते हैं, किससे कराते हैं, पर एसिड से। पर एसिड्स में क्या होता है, देखिए ध्यान से देखिए, मैंने बनाया C डबल बॉन्ड हो और OH होता है, एसिड होता है, OH और कार्बोनाइल के बीच में अगर एक O और आ जाता है, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आ जाता है, उसे क्या बोलते हैं, पर एसिड्स। पर एसिड्स आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड दे आर देमसेल्फ रिड्यूस टू एसिड, शॉर्ट में इसको F3CCO3 ले। पर एसिड कोई भी ले सकते हैं, लेकिन हमने एग्जांपल कौन सा लिया, ट्राई फ्लोरो पर एसिटिक एसिड, जैसे इसका नाम क्या होगा, ट्राई फ्लोरो पर एसिटिक एसिड, ट्राई फ्लोरो पर एसिटिक एसिड। तो दोनों एल्काइल ग्रुप के बीच में एक क्या आ जाएगा, एक ऑक्सीजन आ जाएगा, और एक ऑक्सीजन आने से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, दे आर कन्वर्टेड इनटू एस्टर, प्रोडक्ट बन जाता है इनसे, एस्टर इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। तो डेफिनेशन क्या है देखो, कि कीटोन्स ऑन रिएक्शन विद पर एसिड आर कन्वर्टेड इनटू एस्टर, इट इज कॉल्ड बायर विलिगर ऑक्सीडेशन। इसे हम क्या बोलते हैं, बायर विलिगर ऑक्सीडेशन बोलते हैं, इट इज कॉल्ड बायर विलिगर ऑक्सीडेशन। जैसे एग्जांपल लिया देखो, एसीटोन, अब ध्यान से देखना, एसीटोन सिमेट्रिकल कीटोन है, सिमेट्रिकल कीटोन में ऑक्सीजन हम यहाँ ऐड करें या यहाँ ऐड करें, रूल मैंने ये बताया, कार्बोनाइल ग्रुप और एक एल्काइल ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन ऐड करनी है तो कहीं भी ऐड कर दें, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। CH3O एस्टर बन गया, एस्टर कौन सा एस्टर बनाइए, मिथाइल
एसीटेट इज द एस्टर फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में एस्टर बन गया मिथाइल एसीटेट। अब देखो अनसिमेट्रिकल अगर हमारे पास कीटोन है तो ये एक की पॉइंट है इस रिएक्शन का। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन है तो जो ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करेंगे वो कार्बोनाइल ग्रुप और बड़े लिखा है यहाँ पर बड़े वाले एल्काइल ग्रुप के बीच में करेंगे। बहुत फर्क पड़ जाएगा। ऐसे नहीं कि अब यहाँ ऑक्सीजन कर दोगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो क्या रूल ध्यान रखना है कि अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप अच्छी तरह नोट कर लें इस बात को। अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन है तो ऑक्सीजन जो है कार्बोनाइल ग्रुप और बड़े एल्काइल ग्रुप के बीच में इंट्रोड्यूस होती है। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन ऑक्सीजन इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन कार्बोनाइल ग्रुप एंड लार्जर एल्काइल ग्रुप, लार्जर इथाइल एसीटेट। देखो वरना कितना फर्क पड़ जाता। अगर मान लो हम यहाँ इंट्रोड्यूस कर देते ऑक्सीजन तो क्या बन जाता है मिथाइल प्रोपेनोइट। बहुत ही आंसर बिल्कुल अलग हो जाता। नाउ इट इज इथाइल एसीटेट इज द एस्टर फॉर्म्ड इन दिस केस। जैसे एसिटोफिनॉन, अब एसिटोफिनॉन में ये वाला ग्रुप कौन सा हो गया, लार्जर हो गया, तो ऑक्सीजन इसके और इसके बीच में आएगी, ना कि इसके और इसके बीच में। यहाँ हमने ऑक्सीजन इसके बीच में लगाई तो क्या बन गया फिनाइल एसीटेट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। फिनाइल एसीटेट एक प्रोडक्ट बन जाएगा। एक एग्जांपल और बताता हूँ, देखो मैं साइक्लोपेंटेनॉन लिया मान लो, और साइक्लोपेंटेनॉन की रिएक्शन वही ट्राईफ्लोरोपर एसिटिक एसिड से हमने रिएक्शन करवाई, तो बिल्कुल ये सिमेट्रिकल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके और इसके बीच में एक ऑक्सीजन आ जाएगी। एक ऑक्सीजन का मतलब क्या हो गया, 6 मेंबर्ड बन जाएगा। तो आंसर विल बी साइक्लिक एस्टर। यहाँ ऑक्सीजन आ जाएगा। साइक्लिक एस्टर्स को हम क्या बोलते हैं, लैक्टॉन्स। कंपाउंड कौन से बन जाएंगे, लैक्टॉन्स आर द कंपाउंड फॉर्म्ड इन दिस केस। ओके, चलो अब लास्ट नेम रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं इसकी आज की, बेकमैन्स रीअरेंजमेंट। बेकमैन्स रीअरेंजमेंट में देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बेकमैन्स रीअरेंजमेंट में क्या होता है, देखिए कि अगर हम एसिड कैटलाइज्ड कन्वर्जन ऑफ कीटोन्स इनटू कीटोक्सिम्स इनटू एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड इज कॉल्ड बेकमैन्स रीअरेंजमेंट। तो सबसे पहले कीटोक्सिम की रिएक्शन अगर हम एसिड से कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है, एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। एन पे एल्काइल ग्रुप लगा, ये ग्रुप हो गया अमाइड, एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। अब ऐसे लिखने से पता नहीं चल रहा हमारे को कि रिएक्शन क्या लिख दिया। सबसे पहले तो आपको पता है कि कीटोक्सिम्स कैसे बनते हैं। कीटोक्सिम कैसे बनते हैं, कीटोन्स की रिएक्शन किससे कराते हैं, हाइड्रोक्सिल एमीन से कराते हैं, तो क्या बनता है कीटोक्सिम। और कीटोक्सिम्स की रिएक्शन हमें किससे करवानी है, कीटोक्सिम की रिएक्शन हमें करानी है एसिड से। अब इसके मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा तो आपको पता चलेगा, डिफरेंट एग्जांपल। और जानबूझ के मैं अनसिमेट्रिकल कीटोन ले रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा इसको आप। एन, अब मैं OH यहाँ नहीं लिख सकता, देखो इसके अंदर OH, क्योंकि OH की कॉन्फ़िगरेशन ये भी हो सकती है और OH की कॉन्फ़िगरेशन ये भी, दोनों लिख के बताऊंगा। पहले मान लो OH की कॉन्फ़िगरेशन ये है हमारे पास। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, देखो जब हम एसिड से ट्रीटमेंट करते हैं, इसका एसिड से ट्रीटमेंट करते हैं तो आपको क्या करना है, पाउडर लिखने के लिए तरीका, बाद में सिंपल डायरेक्ट पाउडर लिखना आ जाएगा आपको। बहुत ध्यान सुनो इस स्टेप को। OH ग्रुप के जो ट्रांस मिथाइल ग्रुप है, OH ग्रुप के जो एंटी मिथाइल ग्रुप इथाइल एल्काइल ग्रुप है, उसको हमें क्या करना है, माइग्रेट करना, उसको एक्सचेंज कर लो पहले। यानी ये इथाइल ग्रुप यहाँ आ जाएगा और ये OH यहाँ आ जाएगा। समझ आई बात आपके, जो एंटी होगा ये, क्योंकि OH ग्रुप यहाँ भी हो सकता था और OH ग्रुप यहाँ भी हो सकता था। अब जैसे इसके यहाँ पे हमने इसको ट्रांसफ़र किया तो क्या बन जाएगा, CH3C। यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, और यहाँ पे रह जाएगा डबल बॉन्ड N, और यहाँ आ गया इथाइल ग्रुप। अब ये क्या बन गया, इनॉल। दिस इज इनॉल। अब ये इनॉल को हम टाटोमराइज करके प्रोडक्ट बनाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा H। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O NHC2H5, NHC2H5। प्रोडक्ट क्या बना, देखो N इथाइल एसिटामाइड। N इथाइल एसिटामाइड इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। डन। अब देखो ये एग्जांपल है, रिएक्टेंट यही है। देखो अब थोड़ा फ़र्क, कितना फ़र्क आ जाएगा कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होने से, प्रोडक्ट कितना चेंज है ये आप देखना। अब मान लो मैंने OH ग्रुप ऐसे लिख रखा है,
OH ग्रुप मैंने मैकेनिज्म नहीं बताया, शॉर्टकट तरीका बताया कैसे प्रोडक्ट लिखना है। मैकेनिज्म की अभी आपको यहाँ पर जरूरत नहीं थी, ठीक है। OH, अब OH यहाँ आएगा, CH3 यहाँ आएगा। OH के एंटी ग्रुप क्या करना है हमको, माइग्रेट करना है। OH के एंटी ग्रुप माइग्रेट किया, तो OH के एंटी ग्रुप माइग्रेट किया तो यहाँ क्या रह जाएगा, C2H5, C डबल बॉन्ड N, और C पे क्या आ जाएगा OH, और N पे क्या आ जाएगा मिथाइल। अब वापस हम क्या करेंगे, इसको टॉटोमराइज करेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड O आ जाएगा और इस पे आ जाएगा H, तो अब प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, C2H5, C डबल बॉन्ड O, NHCH3। अभी अमाइड तो है, लेकिन अब अमाइड कौन सा बन गया, N मिथाइल, N मिथाइल, 3 कार्बन का अमाइड, प्रोपेनामाइड, N मिथाइल प्रोपेनामाइड, N मिथाइल। अब मान लो अब आप पहले तो ये देख लो कि दोनों ऑक्सीम एक ही थे, इथाइल मिथाइल कैटायन का ऑक्सीम थे, लेकिन इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये है तो प्रोडक्ट अलग है, कॉन्फ़िगरेशन ये है तो प्रोडक्ट अलग ही है। रूल क्या था, वापस सुनिए ध्यान से, जो ग्रुप OH के ट्रांस हो, जो ग्रुप OH के एंटी हो, उसको आपको क्या करना है, माइग्रेट करना है, और उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट बनेगा। यानी जो ग्रुप माइग्रेट होगा, जो ग्रुप माइग्रेट हो रहा है वो तो क्या बन जाएगा, N पे जुड़ जाएगा, और बाकी दूसरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा सीधा। जैसे इस ग्रुप में ये माइग्रेट हुआ तो ये वाला तो क्या बन जाएगा, अमाइड, और इसके N पे क्या आ जाएगा, इथाइल ग्रुप। इस केस में ये ग्रुप माइग्रेट हुआ तो ये तो क्या बन जाएगा, अमाइड, और N पे आ जाएगा ये ग्रुप। अब मैं डायरेक्ट लिख के बताता हूँ, एग्जाम्पल लेते हैं, और कोई एग्जाम्पल लेते हैं। अब इसका आंसर मैं एक स्टेप में लिख के बताता हूँ, इसका आंसर मैं अब आपको एक ही स्टेप में लिख के बताता हूँ कि कैसे हम इसका आंसर लिखेंगे। देखिए ध्यान से, अब OH के एंटी ग्रुप ये है, ये ग्रुप माइग्रेट करेंगे, ये ग्रुप माइग्रेट करेंगे, तो ये वाला तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमाइड में। तो अमाइड तो कौन सा बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O NH, और H पे कौन सा ग्रुप आ जाएगा, जो माइग्रेट हुआ, माइग्रेट कौन सा हुआ, मिथाइल। तो नाम क्या बन गया, N मिथाइल बेंजामाइड, N मिथाइल बेंजामाइड। अब इसी को मैं सेम कंपाउंड ले रहा हूँ, लेकिन देखिए प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। अब मैंने OH लिखा यहाँ पर, और यहाँ लिखा CH3, और इसका रिएक्शन कराया यहाँ पर। अब ये माइग्रेट होगा, ये माइग्रेट होगा तो ये अमाइड में कन्वर्ट होगा, ये अमाइड में कन्वर्ट होगा, माइग्रेट हुआ फिनाइल, यहाँ आगे फिनाइल, इट विल बी N फिनाइल एसिटामाइड, N फिनाइल एसिटामाइड। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी, विच ग्रुप इज माइग्रेटेड, ट्रांस ग्रुप। इसके अंदर ट्रांस ग्रुप ये था, ये ग्रुप माइग्रेट हुआ। इसके अंदर ट्रांस ग्रुप ये था, ये माइग्रेट हुआ। इसके अंदर ट्रांस ग्रुप ये था, तो ये ग्रुप। जो ग्रुप माइग्रेट होता है उसको तो आप N के साथ लगा दो, और बाकी क्या बन जाएगा, दिस इज़ द माइग्रेटरी ग्रुप, इस दिस केस दिस इज द माइग्रेटरी ग्रुप, इसमें ये माइग्रेटरी ग्रुप है, इसके अंदर ये माइग्रेटरी ग्रुप है। तो दिस वाज अबाउट बेकमैन्स रीअरेंजमेंट। ये कौन सी रिएक्शन थी, बेकमैन्स रीअरेंजमेंट। तो इसके साथ हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शंस जो है, काफ़ी रिएक्शंस, सारी रिएक्शंस हमने कवर की, ज़्यादा ही की हैं। जो आपने कोर्स में रिएक्शन है उनसे कम रिएक्शन कोई भी नहीं किया हमने। लेकिन इन वीडियोज़ को आप क्या करें, मैं जैसा कि हर बार आपको बताता हूँ, क्रम से देखें, नंबर 1 से लेके, और आज नंबर 17 वीडियो है कार्बोनिल कंपाउंड का। तब आपको जो है कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे, और आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अभी भी मैं कार्बोनिल कंपाउंड को ख़त्म नहीं कर रहा हूँ। कार्बोनिल कंपाउंड में नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या कराऊंगा, इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने से, मिसलेनियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स में। तो आपको कार्बोनिल कंपाउंड बहुत अच्छी तरह आ जाएगा। उसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। कीप डूइंग योर वर्क। थैंक यू वेरी मच।